Prime Minister Narendra Modi is all set to flag off India's first Vande Bharat Metro. The first Vande Bharat Metro service is set to be launched between Bhuj and Ahmedabad. Not just this, Prime Minister Narendra Modi will also flag off several other Vande Bharat trains today. This is also Modi's first visit to his home state after being sworn in as the Prime Minister for the third straight term in June this year. My colleague Manohar has meanwhile filed an exclusive ground report from the train that is going to be scheduled to be inaugurated. Let's now also take a close look. हम देश की पहली वंदे मेट्रो में सवार हैं और ये 12 डिब्बे का कोच है जो भुज से चल करके अहमदाबाद पहुंचेगी। भुज से अहमदाबाद के बीच 9 रेलवे स्टेशन पड़ता है, कुल मिलाकर 11 रेलवे स्टेशन है और डिस्टेंस के आधार पर इसका किराया तय किया गया है। लेकिन किराया से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरकार इसकी क्या खास व्यवस्था है। आप देखिए, सबसे पहले जब आप ट्रेन के अंदर चढ़ेंगे तो चढ़ने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, चाहे वो दिव्यांग हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए। ये आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर स्लाइडर डोर है, गिरने का कोई चांस नहीं है। जिस तरह से भारत वंदे एक्सप्रेस में आप चलते हैं, डोर अपने आप बंद हो जाता है, जो लोको पायलट के पास कंट्रोल होता है और आराम से ऐसे पकड़ करके चढ़ सकते हैं और सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। क्योंकि आप मुंबई के सबअर्बन में चलते होंगे, वहाँ की लाइफ लाइन होती है और ये इंटरसिटी मतलब एक दूसरे शहरों को जोड़ने के लिए ये ट्रेन चलाई जा रही है। मतलब आने वाले टाइम में आपको मेमू और EMU इन सब ट्रेनों को रिप्लेस कर सकती है। जैसे वंदे भारत ट्रेन जो चल रही है वो शताब्दी को रिप्लेस कर रही है। तो ऐसी स्थिति में इसकी खास बात ये है, आप देखिए गेट के पास भी PRS लगा हुआ है, पैसेंजर इंफो सिस्टम के लिए डिस्प्ले बोर्ड है, CCTV कैमरे हैं जो अमूमन कम लगे रहते हैं। तो ये यहाँ पर है, हर एक कोच में आप देखिए, या जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी वो आप सीधे आप देखेंगे तो आपको CCTV कैमरे 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 4 से 5 कैमरे एक कोच में अगर लगे हैं तो आप समझ सकते हैं कोई भी असामाजिक तत्व अगर चढ़ता है तो उस पर नज़र रखी जा सकती है। चाहे महिला कोच की बात हो, दिव्यांग की हो या आम पैसेंजर की बात हो, सेफ्टी और सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा गया है। और बैठने की बात करें तो आप देख रहे हैं, ये आप देखिए ब्लू कलर की सीट है, काफ़ी आरामदायक सीट है। क्योंकि पटरियों वाली सीट और वो रैक्सिंग वाली सीट हुआ करती थी, जिससे यात्रियों को, खास करके मिडिल क्लास के यात्रियों को, क्योंकि इसमें सफ़र कौन करेगा, वही लोग करेंगे सफ़र जो रोज़ाना नौकरी पेशे के लिए जाते हैं। तो उनके लिए खास व्यवस्था है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे अपने जन्मदिन से एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले सौगात के रूप में भुज वासियों को, गुजरात वासियों को देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना, जो डेली नौकरी पेशे के लिए जाते हैं, रोजी रोटी के लिए जाते हैं, उनका मोबाइल भी जो है ना हाई पावर वाला नहीं होता, पावर बैंक लेकर के बहुत कम लोग चलते हैं। उनकी व्यवस्था की गई है। यहाँ देखिए, आपका पावर होल्डर यहाँ पर लगाया गया है। एक कोच में आपको 4 आगे 4 पीछे, वो भी टॉयलेट के पास USB पॉइंट्स लगाए गए हैं, केबल पॉइंट्स लगाए गए हैं, ताकि आप आसानी से चार्ज कर सके, अपने सभी संबंधियों से बात करें, इंफोटेनमेंट की सुविधा का। देखिए, वंदे मेट्रो की कोच के हर एक कोच में कुछ न कुछ खास तरह से डिज़ाइन किया गया है। या आप देखिए, यहाँ पर जो पकड़ने की व्यवस्था है ना, क्योंकि दोनों साइड से गेट है और गेट स्लाइडर गेट है, जैसा एरोप्लेन में देखते हैं, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में आपने देखा। यहाँ पर आप देखिए चारों साइड से राउंड किया गया है, ताकि अगर भीड़ ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टैंडिंग पोजीशन पे भी खड़े रह सकें। ऐसा तो मैंने नहीं देखा, अगर आपने देखा हो तो क्या ये इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और उसके बाद आप देखिए पूरे कोच में मैंने बताया आपको 12 डिब्बे हैं, इसमें दिव्यांग दिखाया के सामने आप देख रहे हैं। जो महिला कोच है और महिलाओं के लिए का खास ध्यान रखा गया है। तो जो ट्रेन होती है, जो सबअर्बन ट्रेन होती है, उसमें भी महिला कोच होता है, ताकि महिला अपना कामकाज करके, अपनी नौकरी करके और वो आराम से जो है सो घर पहुंच सके, कोई दिक्कत ना हो, सेफ रह सके। तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था की गई है। 3 लोग जो हैं, 3 यात्री एक सीट में आरामदायक तरीके से बैठ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। और
टेक्निकल चीज़ों की अगर हम बात करें, तकनीक की बात करें, भारत में निर्मित ये है। आत्मनिर्भर भारत का ये जीता जागता उदाहरण है और आने वाले दिनों में इसके कई रास्ते खुलेंगे। हो सकता है जो ये ट्रेन चल रहे हैं उसको अब ये वंदे मेट्रो रिप्लेस करे, क्योंकि छोटे छोटे शहरों को जोड़ती है। और ये जो ट्रेन है, ये जिसकी बात कर रहे हैं, इसकी जो पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है, ये भुज से अहमदाबाद तक जाएगी और भुज से अहमदाबाद तक कुल मिला करके 11 रेलवे स्टेशन है और भुज और अहमदाबाद को छोड़ दें उसके बीच में 2 रेलवे स्टेशन है, जिसमें एक गांधीधाम आता है। और अगर कोई यात्री, कोई पर्यटक आना चाहते हैं, तो महात्मा गांधी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर साबरमती आश्रम के बारे में जानना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इस वंदे मेट्रो से सफ़र कर सकते हैं। वक्त भी कम लगेगा और ये इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि इसका जो पावर जनरेटिंग है, रीजनरेट ब्रेकिंग है, जो एनर्जी को रीजनरेट करता है, उस तरह का ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो ये खास बात है। और सबसे बड़ा तो सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, सिक्योरिटी का ध्यान दिया गया है। हमने दिखाया, ये आप देखिए CCTV कैमरे हर एक कोच में आपको नज़र आएंगे। अमूमन ये दिखता नहीं है, सिर्फ बाहर साइड रहता है, लेकिन इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। LED लाइट लगाई गई है ताकि एनर्जी कंजम्पशन कम हो और लोगों को सुदिन दिखे। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि हर एक कोच में फायर लाइट लगा हुआ है। ये आप देखिए, यहाँ लाइट का एक सिस्टम लगा हुआ है ताकि अगर कोई अनहोनी होती है तो तुरंत ये लाइट जल जाएगी। इमरजेंसी लाइट कहलाती है। और हर जगह आप देखेंगे, हर एक कोच में, सिर्फ आप उस कोच में ही, इस कोच में भी हर जगह टॉकिंग बैक यूनिट लगा हुआ है ताकि कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पर पुश करेंगे और पुश बटन करके आपके पास यहाँ लाइट चलेगी और सीधे लोको पायलट मैनेजर से आप जुड़ जाएंगे। हर जगह होल्डर है ताकि आप सफ़र के दौरान जो है तो मोबाइल को चार्ज कर सकें। अगर आपके पास सिर्फ केबल है, सॉकेट नहीं है, तो आप उसकी भी व्यवस्था USB भी है और केबल के लिए भी जगह दी गई है। मतलब जो मिडिल क्लास का लोग है, जो रोज़ाना कुछ पैसे कमा करके घर जाते हैं, उनके लिए ये एक लाइफलाइन साबित होने वाली है। और ये वंदे मेट्रो सौगात के रूप में मिलने जा रही है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, भुज, गुजरात। ये वंदे मेट्रो ट्रेन 12 कोच की ट्रेन है और इसमें कॉकपिट के बाद, मतलब पायलट मैनेजर के बाद की जो बॉगी है, वो बॉगी दिव्यांगों की है। ये आप देखिए, ये दिव्यांग इसमें आएंगे और दिव्यांग व्हील चेयर से यहाँ पर आएंगे, सारी व्यवस्था होगी। और इसके लिए एक अलग से आप देखेंगे तो वेस्टर्न स्टाइल का जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में है, उसी तरह के यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था की है दिव्यांगों के लिए। अंदर आप जाएंगे तो आप इसकी पकड़ने की व्यवस्था है ताकि कोई दिक्कत ना हो, आराम से वो इसमें आ सके अंदर। अलग अलग आप देखेंगे तो यहाँ पर हैंड वॉश की भी व्यवस्था है, ऑर्डर की व्यवस्था है और लाइटिंग की भी व्यवस्था है। साथ ही साथ आप यहाँ कंटेनर देखेंगे, उसके बाद यहाँ जेट की भी व्यवस्था है। मतलब दिव्यांगों का खास ध्यान रखा गया है। और आप आगे बढ़ेंगे तो हम इससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और दिखा दूँ। यहाँ पर जाएंगे तो टॉकिंग बैक सिस्टम है। मतलब अगर कोई दिव्यांग को इमरजेंसी में या किसी भी पैसेंजर को, क्योंकि हर एक जगह ये व्यवस्था की गई है, जैसे वंदे भारत ट्रेन में बताओ, तो यहाँ पर आप देखेंगे बैकिंग यूनिट है। उसके अलावा हर जगह मोबाइल चार्जर का होल्डर लगा हुआ है, पॉइंट्स लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, इंटरसिटी एक्सप्रेस की तरह ये यूज़ होगी, क्योंकि इंटर सिटी को कनेक्ट करने जा रही है ये मेट्रो। तो ये आप देखिए, इसमें हर जगह USB पॉइंट्स है। आपका जो केबल होता है ना, मोबाइल केबल, वो मोबाइल केबल पॉइंट्स यहाँ पर दिया हुआ है। दिव्यांगों के लिए यहाँ पर देखिए ब्रेल लिपि में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ अलार्म, अगर कोई इमरजेंसी लगे तो यहाँ अलार्म की भी व्यवस्था है। वंदे भारत एक्सप्रेस और वंदे मेट्रो में क्या अंतर है, किस तरह से इसमें खास फीचर है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि ये ट्रेन जैसे मिडिल क्लास के लोगों के लिए, रोजाना सफ़र करने वाले लोगों के लिए है। आइए हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि हम अब सवार हो चुके हैं, जैसा कि वंदे भारत में देखते हैं, इसके इंजन का डिजाइन भी वंदे भारत ट्रेन की तरह है। और 2 लोको पायलट मैनेजर यहाँ पर बैठेंगे और
आप देखिए सबसे बड़ी बात है ना, इसमें टेक्नोलॉजी का जो सहारा लिया गया है, ये वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है और मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। मतलब भारत में ही सारे पार्ट्स बने हैं, असेंबल हुए हैं और इसको तैयार किया गया है। ये जो मेट्रो आप दिल्ली में देखते हैं, बेंगलुरु में देखते हैं और महाराष्ट्र में देखते हैं, तो ये मेट्रो उसी तरह से है, लेकिन ये रेल की पटरियों पे चलेगी और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। जी हाँ, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन औसतन जो रोजाना चलेगी वो करीब जो है 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और पटरियों पर फ्राटे भरेगी। मैं आपको बता दूं कि जो भुज है, भुज के लोग यहाँ से जब सफर करते हैं ना, तो उन्हें सड़क के रास्ते 6 से ज्यादा घंटे का वक्त लगता है और ट्रेन के रास्ते से कमोबेश उतना ही टाइम लगता है, लेकिन इससे जो है समय की बचत होगी, करीब 1 से 1.5 घंटे का टाइम बचेगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ के लोगों के लिए और कच्छ का रण देखने वाले यात्रियों के लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाली है ये वंदे भारत मेट्रो ट्रेन। ये आप देखिए, आपको दिखाऊंगा और ये सामने देखिए, ये जो है सो कैमरा कंट्रोल यानी सीसीटीवी कंट्रोल है। मतलब अब आप इस ट्रेन के जरिए भी जो है, अगर आपको रास्ते में कोई दिक्कत होती है तो आप जो है पैसेंजर्स डायरेक्ट जो है सो ड्राइवर से यानी लोको पायलट मैनेजर से बात कर सकता है। इसके अलावा मैं आपसे कहता हूँ, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वो सारी चीजें हैं जो आप कलरफुल बटन देख रहे हैं, जिसमें लाइटें चल रही है, येलो है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, तो सबका अलग अलग है। देखिए OHE लेवल जो तार जाती है, उस तार को हम ओवरहेड वायर कहते हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए क्या सही में पावर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद स्पेयर्स क्या है, उसके के बाद आप RDM देखेंगे, TCN फेल्योर देखेंगे, सिग्नल यूनिट ऑपरेशन यहाँ से वो मॉनिटर, और ये स्पीडोमीटर है, इसमें स्पीड बताएगी कि ये जो है सेमी हाई स्पीड क्यों है, कितनी स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। उसके बाद अलग अलग जो ब्रेकिंग है, क्योंकि इस ट्रेन में जो है सो 15 से ज़्यादा स्पेशल फीचर्स हैं, जो फीचर्स जो है सो दूसरी जो इंटरसिटी एक्सप्रेस होती है, जो EMU ट्रेन होती है, उसमें नहीं होती है। तो ये 12 कोच की ट्रेन है, जिसे प्रधानमंत्री अपने जन्म दिवस से ठीक एक दिन पहले गुजरात वासियों को, भुज वासियों को, अहमदाबाद वासियों को, साबरमती गांधीधाम वासियों को जो है ये सौगात के रूप में देने जा रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.